हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो भारतीय रोड ट्रांसपोर्ट के इतिहास में पहली बार जो हमारा ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है NHAI के तत्वाधान में जो है ना पहली बार क्या होगा कि अपनी बॉन्ड को जारी करेगा, दैट इज़ NHAI इनविट, ठीक है, बॉन्ड। और उसको लिस्टेड किया जाएगा आपको BSE और NSE। आपको पता होगा कि जो BSE और NSE क्या है, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये दो तरीके के स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे जो आप शेयर परचेज और सेल कर सकते हो किसी भी पार्टिकुलर लिस्टेड कंपनी का। तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो है ना यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ट्वीट किया कि नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट दैट इज़ NHAI इनविट बॉन्ड्स जो है ना वो जारी करने वाला है और इफेक्टिव इसका रिटर्न कितना होगा तो 8.05 पर एनम, ठीक है। और इसके जारी होने के बाद आप एज ए इन्वेस्टर जो है ना आप उसमें इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हो। तो हम लोग जानते हैं कि ये NHAI इनविट क्या है। तो देखिए NHAI इनविट जो है ना ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड बाय NHAI, मतलब ये एक तरह से बोल सकते हो ट्रस्ट है जो इस बॉन्ड को जारी करेगा, जो आपके इन्वेस्टमेंट को एक तरह से बोल सकते हो रेगुलेट करेगा अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी, ठीक है। और ये NHAI इसको मैनेज करेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा, जो इंडियन रुपीज़ में आप बोल सकते हो 100 बिलियन इंडियन रुपीज़ में से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का एक टारगेट रखा था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स क्या है NHAI इनविट का। तो देखिए ये जो रूल्स है इसको इस्टेब्लिश्ड किया गया अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एंड सेबी एक्ट के अंदर, सेबी रेगुलेशन के अंदर। आपको पता है कि सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है कि जो भी BSE और NSE पे जितने भी कंपनीज रेगुलेट होती है, ठीक है, उन सबको सेबी के गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा रीज़न था कि हमें NHAI इनविट को जारी करना पड़ा बॉन्ड को, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि NHAI जो इनविट है वो दिसंबर 2000 में क्या होगा इसको अप्रूव कर दिया था। और कंपनी जो है ना स्टार्टेड किया था क्या कि टू मीट इन्वेस्टर ग्रुप द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है, मतलब 2019 के बाद से वो इन्वेस्टर मीट करेंगे और लोगों को बताएंगे, अवेयर करेंगे इन्वेस्टर्स को कि आप पैसे लगाइए, ताकि जो हम उस पैसे से क्या करेंगे कि हम अपनी रोड ट्रांसपोर्ट को अच्छा करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, ठीक है। तो ये एक म्यूचुअल फंड होता है जिसमें जो है ना इन्वेस्टमेंट जो है ना फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स, और उसको मतलब डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर्स आप देखते होंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, एंजल इन्वेस्टर्स होता है, ठीक है। कुछ आपको ऐसे होते हैं कि इंस्टीट्यूशंस होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इनविट का, तो केवल फैसिलिटेट करेगा इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ठीक है। सेबी के अंदर जो रेगुलेशन है 2014 का हाल ही में, ठीक है, उसके अंतर्गत इस पार्टिकुलर ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रेगुलेट किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। अब आप अगर इनविट की बात करोगे ना तो ये दो टाइप के इनविट होते हैं, एक होता है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के लिए और एक होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ इनविट होते हैं डेट आर ओपन फॉर द पब्लिक, ठीक है, और ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के लिए होता है, ठीक है। इनविट कैन बी ट्रीटेड एज द modified version of real estate investment trust, that is REIT, designed to suit the specific circumstances of infrastructure sector। अब अगर आप बात करोगे ना कि इनविट के कितने मेन पिलर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके 4 पिलर्स होते हैं। एक तो ट्रस्टी होता है, दूसरा स्पॉन्सर्स होता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है और चौथा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। बेसिकली आप देखते होंगे कि ट्रस्टी में जो है ना आपको इस पार्टिकुलर जो आपका इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड है उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स होंगे और वो क्या करेंगे, इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वन हु इंस्पेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन इनविट, ही इज सर्टिफाइड बाय सेबी एंड कैनॉट बी एन एसोसिएट ऑफ द
स्पॉन्सर और मैनेजर। तो ये एक इंडिविजुअल्स होगा जो इंडिपेंडेंट होगा फ्रॉम स्पॉन्सर्स एंड मैनेजर्स, ठीक है। स्पॉन्सर्स कौन होता है? तो बेसिकली स्पॉन्सर्स होता है जो इसको प्रमोट करता है और एक कॉर्पोरेट एंटिटी हो सकता है जिसका कैपिटल आउटले एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 100 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। जो इस्टेब्लिश करेगा किस चीज़ को, इनविट को, और उसमें जो एज ए इंडिविजुअल आप और हम भी क्या कर सकते हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट वो जो स्पॉन्सर्स होगा जो भी इनविट को लॉन्च करेंगे उसकी अपनी एक गाइडलाइंस होगी सेबी के अंतर्गत जिसको उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि प्राइवेट पीपीपी बेस्ड जो है ना प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है या कोई इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना आपको, अगर आप कोई एक कंपनी बनाओगे तो उसको चलाने के लिए आपको मैनेजर होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मैनेजर है। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो बट आपके पैसे को कोई और जो है ना मैनेज करता है। वो एक एक्सपर्ट्स होते हैं जिसको फंड्स को मैनेज करने का सारा रूल्स रेगुलेशन वो अच्छे से उस चीज़ को मार्केट के वॉलेटिलिटी को पहचान सकते हैं। तो आपको जो पैसा होता है ना वो थोड़ा एज अ कॉमन मैन जो है ना बहुत ज़्यादा सेफ होता है क्योंकि उन्हें पता है। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं is a corporate entity that supervises assets and investment of InvIT and guarantee activities of the InvIT, ठीक है। और एक होता है प्रोजेक्ट मैनेजर। आपको जैसे मैंने बता दिया कि ये जो बॉन्ड है इसका मेन जो एम है वो क्या है आपको, कि जितना भी पैसा आएगा इन्वेस्टर से उसको रोड और ट्रांसपोर्ट की समृद्धि के लिए यूज किया जाएगा। तो जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उसको मैनेज करने के लिए जो है ना यहाँ पे एक पार्टिकुलर मैनेजर होगा, चाहे वो हो सकता है कोई इंडिविजुअल्स हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड हो, ठीक है। तो मेन उसका काम क्या होगा कि वो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा और अटेंड करेगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ टाइम मैनर, ठीक है। तो ये न्यूज इन ट्रांजिशन था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको समय समय पर हमारी वीडियो को पाना है तो प्लीज़ घंटी जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।